हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो से हीरो इंग्लिश विद अक्की। जहां हम इंग्लिश सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी सिंपल हिंदी में। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका यूज होता है जब कोई काम हो चुका हो और उसका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट में होता है। जैसे कि हम कहते हैं आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। शी हैज़ गॉन टू द मार्केट। वह मार्केट जा चुकी है। इस वीडियो में आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंपल फॉर्मूले, हिंदी और इंग्लिश एग्जाम्पल्स एंड डेली यूज सेंटेंसेस लाइक affirmative, नेगेटिव, क्वेश्चन सेंटेंसेस एंड डब्ल्यू सेंटेंसेस। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं और बन जाते हैं जीरो से हीरो। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी लाइक पहचान जिसे कहते हैं हम, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, या कह सकते हैं हम आ है, ई है, ए है। ये हमारी हो गई पहचान, आइडेंटिटी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है हैज, और दूसरी होती है हैव। हैज और हैव का यूज हम कहाँ करते हैं? हैज जो हमारा ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर के साथ, और आई, और जो हैव हमारा आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसकी मैंने पहचान बताई आपको। पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, आ है, ई है, ए है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज और हैव। और एक चीज और, इसके साथ हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बताऊंगा, फिर आपको और भी समझ में आएगा। इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होगा, हमारे पास अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होगा हमारे पास, नेगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस में नॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जो इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले बताती है हैज या हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। जो इसका डब्ल्यू एच फैमिली वाला स्ट्रक्चर होगा, जिसे हम डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, हैज हैव सॉरी डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स, डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस में हैज प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास ये चार स्ट्रक्चर हैं। पहला जो स्ट्रक्चर हमारा ये अफर्मेटिव का है, पहला स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव का, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास है हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। डब्ल्यू एच फैमिली का जो है हमारा डब्ल्यू एच स्ट्रक्चर हमारे पास, डब्ल्यू एच वर्ड्स आएगा पहले, फिर हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं इनको वन बाय वन करके एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ, जिससे कि आपके दिमाग में एक अच्छे से बैठ जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर लूंगा विद एग्जाम्पल। जैसे मैंने सबसे पहले लिया अपना अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर मैंने लिखवाया था सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट।
अब इसका मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊँ, एग्जांपल के जरिए पहला एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे इसका कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैंने को क्या कहते हैं? आई। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता रखा है, सब्जेक्ट और प्रोनाउन। अगर आपने मेरी सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो, कि आपको नहीं पता हो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रोनाउन किसे कहते हैं, तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मैंने को कहते हैं आई, सब्जेक्ट हमारा हो गया आई, आई सब्जेक्ट। हैज या हैव, कौन सा आएगा? हैव आएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हैव के साथ, हैव किसके साथ? आई वी यू दे के साथ हैव लगता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, आई हैव। खाना, एक होता है खाना, ये हमारा ऑब्जेक्ट, एक होता है खाना। हाँ, किसी चीज को खाना, खाना होता है ईट। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ईटन। ईट एट इन, आई हैव ईटन द फूड। जैसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल मैंने लिया कि मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें देखा है। तो मैंने को क्या मैंने बताया? आई। देखा है, आ गया, आ है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, तो देखा है। आई, आई के साथ लगता है हैव, आई हैव। देखना को कहते हैं सी, सी की थकम होती है सीन। आई हैव सीन यू, तुम्हें ऑब्जेक्ट है यू, तो मैंने तुम्हें देखा, आई हैव सीन यू। तो ये हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है, इसको मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझा दिया है। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द फूड। मैंने तुम्हें देखा है, आई हैव सीन। दोस्तों ये वर्ब की कुछ फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। मैं इसको आपको बारीकी से आपको समझाऊंगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है और उसका कब कब कैसे यूज करते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको वर्ब की सारी फॉर्मों का पता लग जाए और आपको ये सारी वर्ब की फॉर्में समझ में आ जाए। अभी मैं बात करता हूँ इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर की। अब इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे हम विद एग्जाम्पल। सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिया कि तुम अभी तक नहीं आई हो, तुम अभी तक नहीं आई हो। तो तुमको कहते हैं यू, सब्जेक्ट के हिसाब से यू, यू के साथ लगता है हैव, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। यू हैव नॉट, नेगेटिव वाला नॉट, यू हैव नॉट। आना को कहते हैं कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। यू हैव नॉट कम यट, यट मतलब होता है अभी तक। इसका सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। हम बाहर जा चुके हैं, हम बाहर जा चुके हैं, सॉरी हम बाहर नहीं जा चुके हैं, हम बाहर नहीं जा चुके हैं। तो इसको हम बनाएंगे वी, हमको कहते हैं वी, वी के साथ लगेगा हैव, वी हैव नॉट। जाना को कहते हैं गो, गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, वी हैव नॉट गॉन टू आउटसाइड, हम बाहर नहीं जा चुके हैं, वी हैव नॉट गॉन आउटसाइड। दोस्तों हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया नेगेटिव स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे हमने तू, तुम अभी तक नहीं आई हो, तो यू, यू के साथ लगेगा हैव आ गया। नॉट वाला है, नॉट आ गया। वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म आना, आना होता है कम, कम की थर्ड फॉर्म कमी होती है। दोस्तों अगर आपको वर्ब की फॉर्म के बारे में नहीं पता तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं एक वीडियो पूरी इसमें बना दूंगा जिसमें वर्ब की सारी फॉर्म होंगी, जिससे आपको वर्ब की सारी फॉर्मों का ज्ञान हो जाए और आपको वर्ब की फॉर्म अच्छे से समझ में आ जाए। तो यू हैव नॉट कम येट, हम बाहर नहीं जा चुके हैं। वी हैव नॉट गॉन टू आउटसाइड। दोस्तों अब मैं इसके आपको इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के साथ कुछ एग्जांपल दूंगा। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। इंटेरोगेटिव, इसका जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास हैज, पहले आ जाता है हैज, हैव प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसका एग्जांपल लेते हैं हम।
सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास है, क्या वह आ गई है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, क्या हम खाना खा चुके हैं। तो दोस्तों क्या वह आ गई है, क्या क्या पहले आ रहा है, तो हैज है पहले आएगा। लेकिन हैज है जो हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के अनुसार आती है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह आ गई है, लड़की है, तो शी। तो शी के लिए क्या लगता है, हैज, तो हैज पहले आएगा। हैज शी, आना को कहते हैं कम, तो हैज शी कम, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। क्या हम खाना खा चुके हैं, हम के लिए क्या लगता है, हैव, तो हैव पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले हैव प्लस में वी आ गया। खाना खाना को कहते हैं, हमको कहते हैं ईट, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, हैव वी ईटन द फूड, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये हमारे इंटरोगेटिव पे कुछ एग्जांपल थी, ये मैंने आपको, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। क्या वह आ गई है, हैज शी कम, क्या हम खाना खा चुके हैं, हैव वी ईटन द फूड। दोस्तों मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। अब इसके बाद मैं आपका लेता हूँ WH फैमिली का स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। अब हम कुछ एग्जांपल WH फैमिली वर्ड्स के लेंगे। जैसे कि पहले मैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर लिखता हूँ। WH का जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, WH फैमिली वर्ड प्लस में हैज या हैव, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब विद थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसका मैं एग्जांपल जैसे लिया मैंने कि गणेश ने क्या देखा है। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूं इसका कि तुमने क्या सोचा है। तो दोस्तों मैंने इसके 3 एग्जांपल लिए, गणेश ने क्या देखा है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, तुमने क्या सोचा है। तो सबसे पहले गणेश ने क्या देखा है, सेंटेंस से ही पता लग रहा है WH का, क्योंकि WH फैमिली में मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ड जो है बीच में आता है, उसको बीच में हिंदी में बीच में आता है, इंग्लिश में भी से बाहर लेते हैं, सबसे फर्स्ट में लेते हैं। जैसे WH वर्ड्स क्या हमारे पास, क्या, तो सबसे पहले आएगा वट। फिर हैज या हैव, ये कैसे पता लगाएंगे, हैज आएगा हैव आएगा, मैंने आपको पहले बताया। हैज ही शी इट नेम और सिंगुलर के साथ आता है, हैव आई वी यू दे के साथ आता है। तो यहाँ पे क्या है, गणेश है, गणेश के साथ क्या आएगा, हैज। तो वट हैज, फिर सब्जेक्ट है हमारा गणेश, वट हैज गणेश। देखना को कहते हैं सी की थर्ड फॉर्म होती है सीन, वट हैज गणेश सीन। सेकंड हमारे पास मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, तो वट हार्म हैव आएगा, क्योंकि मैंने आई, वट हार्म हैव आई डन टू यू, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। तुमने क्या सोचा है, तुमने क्या सोचा है, WH फैमिली का वर्ड है, क्या पहले आ जाएगा, वट, तुमने, यू के साथ आता है, वट हैव यू, सोचना को कहते हैं थिंक की थर्ड फॉर्म होती है थॉट, वट हैव यू थॉट, वट हैव यू थॉट, तुमने क्या सोचा है। दोस्तों ये हमारे प्रेजेंट परफेक्ट के WH फैमिली के कुछ एग्जांपल थे कि गणेश ने क्या देखा है, व्हाट हैज गणेश सीन, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू, तुमने क्या सोचा है, व्हाट हैव यू थॉट। दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं और बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। आप बहुत सारे सेंटेंस को यूज कर सकते हैं, आप कुछ भी बोलिए, आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। बस आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए, आपको हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, किसी भी टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब पता है और आपको स्ट्रक्चर पता है और आपको मेन वर्ब पता है, तो आप बिना सोचे समझे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको करना ये है कि जो भी आपके मन में आए, जो भी आपके दिमाग में हिंदी में आता है, आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे ही आप इंग्लिश अच्छी कर पाओगे। आप एकदम से कोई भी चीज़ ठीक नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहना यही है कि आप जो भी चीज़ अपने घर पे करो उसको प्रैक्टिस करो, क्योंकि इंग्लिश बोलने से आती है, इंग्लिश लिखने से आती है, इंग्लिश पढ़ने से आती है, क्योंकि ये एक लैंग्वेज है।
तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब और कैसे करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या समझ आया और क्या नेक्स्ट सीखना चाहते हैं। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टेंस के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश बोलते रहिए, जीरो से हीरो बनते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।